रिश्ता निभाना व्यक्ति पे निर्भर करता है। रवि और शिवी सुधा जी और रमेश जी के दो बच्चे हैं। रवि घर में सबका चहेता था। शिवी बड़ी थी, उसकी शादी हो गई थी। रवि और शिवी में 15 साल का अंतर था। रमेश जी 80 साल के थे और बीमार रहने लगे थे। उन्हें दिल की बीमारी थी। शिवी बेंगलोर में रहती थी। रवि जब जॉब करने लगा तब घर वालों ने सोचा कि अब रवि की शादी कर दी जाए, लेकिन रवि हर बार शादी की बात इग्नोर कर देता था। शिवी अपने मायके आई हुई थी। शिवी ने नोटिस किया कि कई दिनों से रवि सबसे दूर दूर सा रहता था। बार बार पूछने पर रवि ने एक दिन शर्माते हुए मेधा के बारे में बताया था। रवि ने शिवी को बताया कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। घर वालों ने बेमन कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह एक धमाके से कम न था शिवी और उसकी माँ के लिए, क्योंकि मेधा के बारे में जानकर सब असमंजस में आ गए थे। शिवी और उसकी मम्मी सोच रही थी कि कहाँ हमारा छोटे से शहर का मध्यम वर्गीय परिवार और कहाँ मेधा मुंबई जैसी महानगरीय संस्कृति के वातावरण में पली बढ़ी उच्च वर्गीय घराने की लड़की। शिवी ने बातों ही बातों में रवि से पूछा था कि क्या ऐसे इतने बड़े परिवार की लड़की हमारे परिवार के साथ सामंजस्य बिठा पाएगी। तब रवि ने इस बात को कैजुअल लिया और हाँ में सिर हिलाया था। कुछ दिनों बाद रवि ने शिवी और माँ से बोला कि शादी के बाद मैं और मेधा अमेरिका सेटल होने वाले हैं। रवि ने दूसरा धमाका किया था। लेकिन अमेरिका क्यों? शिवी ने पूछा। रवि बोला, मैंने और मेधा ने अमेरिका में जॉब के लिए अप्लाई किया था और हम सेलेक्ट हो गए हैं। वहाँ से बुलावा आ गया है। रवि ने खुश होते हुए बोला। यह सूचना खुशी वाली थी, पर थोड़ी उदास करने वाली भी। वाह रवि, तो बात यहाँ तक पहुँच गई? शिवी ने ताना देते हुए पूछा। तब रवि बिना कुछ जवाब दिए बाहर चला गया। शिवी को ऐसा लगने लगा कि जैसे मेधा हमारे परिवार के बीच दूरी बढ़ाती जा रही है। शिवी मन ही मन उधेड़बुन में थी कि जब रवि अमेरिका चला जाएगा, फिर मम्मी पापा की देखभाल अकेले कैसे करेंगी। फिर भी रवि की खुशी शिवी और उसकी माँ के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। शिवी और उसकी माँ ने मेधा को घर बुलाने की योजना बनाई। शिवी ने अपनी माँ को समझाया कि एक बार मेधा से मिलकर देखते हैं कि क्या पता मेधा हमारा घर और रहन सहन देखकर खुद ही शादी के लिए मना कर दे। इसलिए शादी के लिए औपचारिकतावश शिवी ने रवि को बोला था कि एक बार हमें तो मेधा से मिलवाओ, वह भी हमारे घर परिवार रहन सहन को भी देख लेगी। शिवी ने अपनी माँ से कहा कि अभी पिताजी को इस बारे में बताना उचित नहीं है, इसलिए जो करना है शिवी को करना था, जिससे सब कुछ संतुलन हो सके। अगले दिन संडे था। रवि ने मेधा को लंच पे इनवाइट किया था। संडे को रवि मेधा को लेकर 12 बजे घर पहुंचा। शिवी और मम्मी किचन में काम कर रहे थे। शिवी ने झांक कर देखा तो रवि और मेधा कार से उतर रहे थे। विधि ने सलवार सूट पहन रखी थी, बाल लंबे और खुले हुए थे, चेहरे पर हल्का मेकअप था। शिवी ने बढ़कर गेट खोल दिया। मेधा ने जैसे ही शिवी को देखा, उनके पैर छुए और शिवी कुछ समझ पाती कि मेधा शिवी के गले लग गई। मेधा फिर मुस्कुराते हुए बोली, आप लोगों से मिलने का बड़ा मन था। मैं कब से रवि को बोल रही थी कि आप लोगों से मिलवाओ। शिवी उसे बैठक में ले गई। जब मम्मी किचन से बाहर आई, तब मम्मी से भी वह गर्मजोशी से मिली। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे। उस दौरान शिवी ने यह महसूस किया कि उसने मेधा को लेकर जो छवि बनाई थी, वह छवि वैसी नहीं थी। मेधा अपनी बातों और व्यवहार से बड़ी सहज लगी। जैसे ही शिवी अंदर किचन में खाना परोसने गई, पीछे से मेधा आई और बोली, दीदी मैं आप सब के लिए खीर लाई हूँ। सभी जब डाइनिंग टेबल पर खाना खाने बैठे तो शिवी ने मेधा की लाई हुई खीर भी मीठे में परोसी।
खीर बहुत अच्छी बनी थी। सब खाते ही बोल उठे, वाह क्या खीर बनी है। यह तुमने बनाई है मेधा? शिवी ने आश्चर्य से पूछा। तब मेधा ने शर्माते हुए भोलेपन से बोला, हाँ दीदी मैंने बनाई है। क्यों दीदी अच्छी नहीं बनी है? मेधा ने पूछा। फिर शिवी ने चुटकी लेते हुए कहा, रवि तुम्हारे तो मजे रहेंगे अमेरिका में, खूब अकेले अकेले मेधा के हाथों का खाना खाना। ऐसी हमारी किस्मत कहाँ मम्मी, शिवी ने मम्मी की तरफ देखते हुए बोला। रवि बोला, क्यों क्या हुआ दीदी? दीदी घबराइए नहीं, असल में हमें आप लोगों के साथ रहना है, इसलिए अमेरिका जाना कैंसिल कर दिया। कहा तो यह मेधा ने था, पर रवि सबको मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। यह तीसरा धमाका था, पर इस बार खुशी का धमाका था। फिर तो हर बीते दिन के साथ मेधा सबके दिलों में उतरती चली गई। और हाँ, इसमें अब पापा भी शामिल थे। इसलिए ये सोच कि जो छोटे शहर से है वह रिश्ता निभा सकता है और जो बड़े शहर से है वह रिश्ता नहीं निभा सकता, यह सोच बिल्कुल गलत है। बल्कि सच तो ये है कि रिश्ता निभाना शहर पे नहीं बल्कि व्यक्ति पे निर्भर करता है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।